फेशियल्स और क्रीम्स लगा लगा के थक चुके हैं, ये ग्लो तो लंबे समय तक बना ही नहीं रहता। तो आप खुद सोचिए कि असली ग्लो सिर्फ बाहर अच्छी अच्छी क्रीम्स और फेशियल्स करने से होता है या सही चीज़ें खाने से आता है। तो चलिए आज मैं आपको 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स बताऊंगी जिससे आपकी स्किन एकदम बढ़िया और ग्लोइंग हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाजन की। अब कोलाजन बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं कि कोलाजन खाना चाहिए, एड्स में दिखता है, इधर दिखता है, उधर दिखता है। सो व्हाट इज कोलाजन? कोलाजन होता क्या है? सो कोलाजन इज अ प्रोटीन. Now this protein gives the structure to your skin, but not only to your skin, also to the important muscles and to the important body parts. उनको ये कोलाजन बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देता है, लेकिन बस एक ही दिक्कत होती है कि ये कोलाजन आपके उम्र के साथ कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे रिंकल्स, सैगीनेस, एकदम बुझी बुझी डल, ऐसे एकदम धुली हुई स्किन दिखती है। तो आप लोग ये कोलाजन जो है नेचुरल फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं थ्रू योर सिट्रस फ्रूट्स, आप आपके सोया प्रोडक्ट्स के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला जो होता है, अगेन इट इज़ वेरी रिच इन कोलाजन एंड विटामिन सी, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नाउ अलॉन्ग विद दिस आपकी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप उसको एग्स के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन स्किन के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, फिशेस में बहुत अच्छी मात्रा, ट्यूना, सैल्मन, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कोलाजन होता है। जो ब्रॉथ होता है उसमें कोलाजन पाया जाता है। अब मैंने सोर्सेस तो बता दिए, लेकिन ये लेना क्यों चाहिए? तो आपकी जो स्किन है एक स्पेसिफिक उम्र के बाद एज करने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ आती हैं, झाइयाँ आती हैं, ऐसी स्किन एकदम सैग हो जाती है, लटक जाती है स्किन। इसीलिए आपकी स्किन ताकि अच्छी और स्टिफ रहे, अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग स्किन रहे, रिंकल्स उसमें समय से पहले ना आए, इसीलिए आपको कोलाजन सही वक्त पे लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट जो आपकी स्किन होती है उसमें जो हाइड्रेशन होती है, दैट इज़ दी वाटर कंटेंट, वो भी आपकी उम्र के साथ कम होती चली जाती है। तो अगर आप लोग कोलाजन सही उम्र से नहीं स्टार्ट करेंगे और सही वक्त पर नहीं लेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी एंड देन अगेन यू विल नॉट लाइक इट। अब सवाल आता है कि ये कोलाजन कब से लेना चाहिए। सो देर आर डिफरेंट रिसर्चेस जो डिफरेंट एज लिमिट्स बताती हैं, डिफरेंट टाइमलाइंस बताती हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जो आपके मिड 20s से लेट 20s के बीच में आपको आपका कोलाजन लेना शुरू कर देना चाहिए ऑन द सेफर नोट। अब वो क्यों? पहली चीज़ तो जो आपका कोलाजन है, जैसा कि मैंने पहले बोला, वो एज के साथ कम होता चला जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन ये कोलाजन कंटेंट शरीर में कम हो रहा है। सो यू हैव टू कंज्यूम इट एट द राइट एज। अब ये राइट एज किसी के लिए थोड़ा सा 20s में मान लीजिए 23-24 हो सकती है, किसी के लिए 28-29 हो सकती है, किसी के लिए 30-35 हो सकती है। सो कोई भी आपको फिक्स्ड एक एज नहीं बताएगा। आप अपनी स्किन देखिए, असेस करिए, आप लोग हमसे पूछिए, हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे, फिर आप कोलाजन लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोलाजन के सप्लीमेंट्स चाहिए, जी हाँ, कोलाजन के सप्लीमेंट्स जैसे कि आपको पता है बहुत कॉमनली मिल रहे हैं आजकल और लोग ऐसे ही ले रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि ये सप्लीमेंट्स ऐसे ही चलते फिरते कहीं सुना, किसी ने बताया और जाके ले लिया, ऐसा नहीं करना। टेक मेडिकल लीगल एडवाइस फ्रॉम अस, वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर टू हेल्प यू। हमसे पूछिए, हमसे लीजिए, हम आपको बताएंगे क्या सही मात्रा है, किस में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ के साथ ये इंटरफेयर कर सकता है, आपके डाइजेशन में इंटरफेरेंस आएगी और आपको डाइजेशन में दिक्कतें हो सकती हैं।
अलॉन्ग विद दैट आपकी जो मेडिसिन्स ऑलरेडी चल रही हैं, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स हैं, उनके साथ ये इंटरफेयर करता है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा मात्रा में ले लिया और बिना मेडिकल एडवाइस के अंडर लिया तो ये जबकि बहुत रेयर होता है लेकिन हो सकता है, इसीलिए खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। वी आर देयर फॉर यू, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक कोलाजन के एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के कोलाजन आते हैं, एक होता है मरीन कोलाजन, चिकन कोलाजन, आपका प्लांट बेस्ड कोलाजन। अब आपको ये नहीं मालूम कि आपका शरीर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो सप्लीमेंट्स लेते हैं अलग अलग तरीके के, उनको इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सो ऑलवेज बी वेरी माइंडफुल अबाउट टेकिंग इट एंड टेक अ गुड मेडिकल एडवाइस। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। जी हाँ, विटामिन सी तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेटिव विटामिन फॉर योर स्किन, ऑल्सो फॉर योर हेल्थ। अब अगर आपको बालों में विटामिन सी कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैंने बोला, विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेटिव विटामिन। नाउ दिस विटामिन इज़ नेसेसरी फर्स्टली टू बूस्ट योर कोलेजन। जी हाँ, अगर आप कोलेजन ले रहे हैं और आप उसको विटामिन सी के साथ पेयर नहीं करेंगे तो अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर टू पेयर अप योर कोलेजन अलॉन्ग विद योर विटामिन सी फॉर अ गुड एंड अ ग्रेट रिजल्ट, जो आपको बहुत थोड़े से समय में अपने स्किन पे देखने मिल जाएगा। विटामिन सी जो जितने भी मार्क्स होते हैं, जितने भी आपके एक्ने प्रोन स्किन है, आपकी डल ड्राई स्किन है, उसको बहुत अच्छे से मदद करता है इन सारी दिक्कतों का हल करने में। It not only helps in the acne troubles but also your dull skin को ब्राइटन करने में बहुत मददगारी साबित होता है। सो रिमेंबर कि विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंड एन इम्पॉर्टेंट विटामिन। ऑल्सो ये जो आपकी यूवी प्रोटेक्शन होती है, जो आपकी सनलाइट आपके स्किन पे डायरेक्टली गिरती है, वो आपकी स्किन को उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? हाउ कैन यू कंज्यूम इट? सो विटामिन सी इज़ अवेलेबल in a good quantity in your citrus fruits, आपके जो मौसम्बी, संतरा, your lemons, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। Along with that, जो आंवला होता है, आंवला में बहुत अच्छा विटामिन सी मिलता है। So be mindful and consume your vitamin C accordingly or under a good medical advice. अब मान लीजिए अगर आपको सप्लीमेंट्री विटामिन सी लेना है और सप्लीमेंट्स के थ्रू विटामिन सी लेना चाहते हैं, तो उसकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। च्यूएबल टैबलेट्स भी होती हैं और पानी से भी खा सकते हैं आप उन टैबलेट्स को। अलग अलग तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, हम हैं आपके लिए टू हेल्प यू आउट। सो इसकी जो डेली डाइटरी अलाउंस है, दैट इज़ 75 to 90 mg फॉर मेल्स and 65 to 75 mg per day for females. Now next let's talk about omega-3 fatty acids. अब omega-3 fatty acids जो होते हैं वो आपकी स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को ही नहीं बट आपकी स्किन की जो एजिंग है, जो आपके रिंकल्स हैं, उनको भी बूस्ट करता है। यानी कि जो ओमेगा-3 हैं वो इतने एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो आपकी स्किन में जो झुर्रियाँ आती हैं और जो आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, अच्छा ऑयल, उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करने में मदद करता है। तो ये आप कैसे खा सकते हैं? पहली चीज़ तो आप अपने एनिमल सोर्सेज के थ्रू इसका इंटेक कर सकते हैं। दैट इज़ योर फिश लिवर ऑयल, योर कॉड लिवर ऑयल, डिफरेंट टाइप्स के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसमें आपको ओमेगा-3 मिल सकता है। अब इसके नेचुरल सोर्सेज, दैट इज़ द प्लांट सोर्स, आप इसको फ्लैक्स सीड्स के थ्रू इंटेक कर सकते हैं, पम्पकिन सीड्स के थ्रू खा सकते हैं। सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि जो आपके फ़िश लिवर ऑयल की टैबलेट्स मिलती हैं मार्केट में, वो बस थोड़ी सी रेडिली अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो आपके प्लांट सोर्सेज हैं
उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है कि पहले आप उसको लेते हैं, आपका शरीर उनको ब्रेक डाउन करता है, फिर अब्जॉर्ब करता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके एनिमल सोर्सेज हैं वो रेडिली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जानेंगे इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। सो डेली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अराउंड 500 to 550 mg per day for a healthy adult. Also, always be mindful जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें उसके पीछे आप देखना वो FDA अप्रूव्ड है कि नहीं। कई बारी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दो अलग अलग फैटी एसिड्स लिखे होते हैं। डू नॉट मिस्टेकन ओमेगा 3 फॉर ओमेगा 6 एंड टेक इट। वो आपके शरीर में डिफरेंटली एक्ट करता है एंड इट कुड लीड टू साइड इफ़ेक्ट्स। सो इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड देन कंज्यूम एनी सप्लीमेंट विच एवर यू आर वांटिंग टू टेक। फिर हम बात करते हैं बायोटिन की। ना बायोटिन इज़ अ विटामिन B7, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन H। अब ये बायोटिन जो है आपकी स्किन हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जो आपकी स्किन की रीजनरेशन है, आपकी स्किन की हीलिंग कैपेसिटी है, उसको बहुत अच्छे से एनहांस करता है और इट मेक श्योर कि आपके स्किन के जितने भी बैरियर्स हैं हीलिंग में, जो आपके वुंड्स हैं, कट्स हैं, उनको जल्दी से रिपेयर करें एंड इट मेक्स देम टू द मार्क। और तो और इसमें जितने भी आपके ऑयल ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं उसको वो एकदम रेगुलेशन में रखता है। इट रेगुलेट्स योर ऑयल फंक्शंस। जो भी सीबम प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए और ज़्यादा कम भी ना हो जाए, जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम ड्राई और एकदम सी फ्लेकी लगे। So that is why biotin is very important. But always remember, biotin की deficiency आपको easily तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी balanced diet ले रहे हैं। So now which includes you consuming a good amount of green leafy vegetables, ओट्स खा रहे हैं, आप सही मात्रा में राइस ले रहे हैं, आपके फ्रूट्स अच्छी मात्रा में आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सो बायोटिन की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। और अगर हो गई सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ मेडिकल लीगल एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर एंड देन स्टार्ट विद एनी सप्लीमेंट्स। आपको अगर सप्लीमेंट शुरू भी करना है तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें और फिर ही कोई सप्लीमेंट शुरू करें। सो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 30 mg पर डे। सो अ गुड बायोटिन सोर्सेज इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट इन द राइट अमाउंट देन आपकी स्किन एकदम बढ़िया रहेगी। ऑल्सो ये जो बोनस टिप मैं आपको दे रही हूँ इसका ध्यान रखना कि अगर आप बायोटिन अकेला ले रहे हैं तो इसका उतना अच्छा असर नहीं होगा जितना अच्छा असर आप अगर इसको पेयर करेंगे विटामिन सी, जिंक और सही मात्रा में पानी के साथ तो करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बायोटिन व्हेन कंबाइंड विद विटामिन सी, जिंक and a good water intake acts wonderfully. So always be mindful about this thing. मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी इस बायोटिन के बारे में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। फिर फाइनली जो हमारा एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है आपके प्रोबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इफ़ योर गट हेल्थ इज़ हेल्दी, योर स्किन इज़ हेल्दी। So these probiotics stand up for 70% of your immunity. जी हाँ, आपकी 70% आपके शरीर की जो लड़ने की ताकत होती है वो आपके प्रोबायोटिक्स पर डिपेंड करती है। आपके जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आपके स्किन को बहुत अच्छा और ग्लोइंग लुक देते हैं। अलॉन्ग विद दैट जितने भी इसके बीच में स्किन बैरियर्स होते हैं, आपकी मान लीजिए चोट लग गए, क्रैक्स आ गए, स्कार्स पड़ गए, तो वो आपके प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे से हील करते हैं और ये जितनी भी स्कारिंग होती है, एक्ने स्कार्स, कोई भी चोट की निशान, उन सबको भी दूर भगाने में आपके प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे और मददगारी साबित होते हैं। सो रिमेंबर कि प्रोबायोटिक्स डू नॉट मीन कि सिर्फ आपका पेट और कुछ नहीं। आपका पेट हेल्दी है तो आपकी स्किन हेल्दी है, और पेट हेल्दी नहीं है तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से दिख जाता है।
अलॉन्ग विद दैट आपकी जो स्किन डल होती है, ड्राई होती है, अगर आप प्रोबायोटिक्स अपने सही मात्रा में और सही वक्त पर कंज्यूम करेंगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। सो ऑलवेज बी माइंडफुल एंड रिमेंबर दिस थिंग। अब आप इसको कैसे खा सकते हैं? प्रोबायोटिक्स आपके जो कर्ड होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो घर में जमी हुई दही होती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके फर्मेंटेड फूड्स जो आप एक रात भिगोते हैं, फिर रख देते हैं कुछ समय के लिए, फर्मेंट हो जाता है, फिर आप खाते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड डोसाज, इडलीज, फर्मेंटेड सोय, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, अ गुड हेल्दी गट एंड अ गुड हेल्दी स्किन डायरेक्टली रिलेटेड है। सो बी माइंडफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज टिप्स। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर क्वेश्चंस, कोई स्पेसिफिक विटामिन या सप्लीमेंट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय, टेक केयर।